एवरीवन, एडोबी एक्सडी का मेरा ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एडोबी एक्सडी के टूल्स को यूज़ कैसे करना है हमें। मैं यहाँ आपको सारे यूज़ केसेस बताऊंगा कि आपको उस टूल्स को यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एडोबी एक्सडी ओपन कर लीजिए। एंड जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेम वही प्रोसेस मैं यहाँ भी फॉलो करूँगा। आपको भी सेम एज इट इज़ यही तरीका फॉलो करना है। आपको मैं जो भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ आपको भी ट्राई करना है। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, मैं यहाँ से अभी कोई भी एक डिफ़ॉल्ट साइज़ ले लेता हूँ। ये मैंने 1920 का साइज़ ले लिया। ठीक है, ये हमारे सामने आर्टबोर्ड आ गया। ये देखिए, ये इसको हम कहते हैं आर्टबोर्ड। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे आर्टबोर्ड्स हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हैं। आपको जो नाम रखना है वो आप रख सकते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ पैड। चलिए अब हम इसके लेफ़्ट साइड के टूल्स के बाद आते हैं। ये देखिए, ये हमारे सारे टूल्स हैं। यानी कि जब हम कोई भी डिज़ाइंस बनाएंगे किसी भी तरीके का, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वेब और ऐप इन दोनों का ही डिज़ाइन बना सकते हैं। आप यहाँ वेब का भी बना सकते हैं, ऐप का भी बना सकते हैं। किसी तरीके का कोई या फिर प्रिंट टाइप का कुछ बनाना है वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे कोई बैनर बनाना है, कुछ आपको एसवीजी फाइल्स बनानी है, वो यहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि ये वेब पे यूज़ होता है या ऐप पे यूज़ होता है। चलिए हम इसके टूल्स पे चलते हैं। ये फर्स्ट जो है ये हमारा है सिलेक्ट टूल। ठीक है, सिलेक्ट टूल से आप समझ रहे होंगे कि सिलेक्ट टूल हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ से डिज़ाइन उठा लेता हूँ कोई भी। जैसे हम इसको पिक कर लेते हैं, क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट। मैं यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ। एंड अब ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये आप सोचेंगे ये क्या है, ये हमारा प्रॉपर्टीज़ है। इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ क्या होता है कि अभी हम ये टेक्स्ट देखिए बहुत छोटा हो रहा है। ठीक है, इस टेक्स्ट को हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल इन द सेंस कि आप इसको किसी भी तरीके से इस टेक्स्ट को दिखा सकते हैं। ठीक है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए इसको फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। मैं इसको अब देखिए, मैं इसको पकड़ के जब इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो इसको हम कहते हैं सिलेक्ट। जैसे मैंने टेक्स्ट के ऊपर होवर किया तो ये देखिए ये बॉर्डर्स आ रहा है। तो ये अभी होवर पे आ रहा है बॉर्डर। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो गया। देखिए ये, अब इसको आप सेलेक्ट करके कहीं भी ड्रैग करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। ये सिलेक्शन का काम है। ठीक है, अब मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ, इसी टेक्स्ट को। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं रिपीट करने के लिए आपको कंट्रोल डी करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस डी। ये आप रिपीट करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। अब आप मान के चलिए, अब आपको सिलेक्शन करना है तो एक एक करके आप सेलेक्ट करेंगे। बट नहीं, इसका भी एक शॉर्टकट है कि आप डायरेक्ट कंट्रोल करिए और सीधा सेलेक्ट कीजिए, दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये टॉप में कर लीजिए, ये राइट में कर लीजिए, ये इसके बॉटम में कर लीजिए, ये बॉटम लेफ्ट में कर लीजिए, इसके सेंटर में कर लीजिए इसको। ठीक है, आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। यानी कि ये सिलेक्शन का यूज़ है। सिलेक्शन में आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी तो मैंने आपको टेक्स्ट के लिए दिखा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई एक इमेज भी ऐड कर देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि आपको पता हो क्या क्या यूज़ हो सकते हैं इसके। मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज पिक कर लेता हूँ। चलिए मैंने ये वाली इमेज पिक कर ली यहाँ से। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एंड ये आप यहाँ पे ड्रैग कर लीजिए इसको। ये आपको मैं बताऊँगा ये कैसे छोटा बड़ा करना है। इमेज पार्ट के लिए भी आपको मैं बताऊँगा ये। अब ये देखिए, अभी यहाँ पर आ गया, अभी इमेज भी आ गई हमारी। अब आप चाहते हैं कि टेक्स्ट और इमेज में दोनों चाहते हैं, ये टेक्स्ट मुझे राइट साइड में चाहिए। ठीक है, तो आप राइट साइड में आप कैसे करेंगे, पहले एक आप सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरी इमेज को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, जो आपने यहाँ पे स्पेसिंग सेट किया होगा वो ऊपर नीचे हो जाएगा साइज़। बट मैं चाहता हूँ नहीं, मैंने जो यहाँ साइज़ सेट किया है एक्जैक्टली सेम साइज़ में यहाँ भी आ जाए। तो आपको क्या करना है, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है।
देखिए टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो गया, इमेज भी सिलेक्ट हो गया और सिलेक्शन का इंडिकेशन भी आता है। देखिए ये पूरा ये इसके चाइल्ड है, इमेज इसका चाइल्ड हो गया सिलेक्शन का, ठीक है। ये टेक्स्ट भी चाइल्ड है और इसके जो आउटर में आप देख रहे हैं जहाँ पे ये हैंडल है, ये इसका पेरेंट है, यानी कि ये मेन पेरेंट है। अब इससे आप सेलेक्ट करके फिर जब आप इसको कहीं भी ट्रैक करेंगे दोनों एक साथ मूव होगा। देखिए बिल्कुल ईजी है एकदम। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार आप वीडियो को दोबारा बैक करके आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड और आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा सिलेक्शन के लिए। अब हम आते हैं अपने रेक्टेंगल टूल पे। इसका आपको मैं यूज़ केस बताता हूँ। यूज़ केस क्या होगा इसका। सपोज मैं कोई भी एक डिज़ाइन ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हम UI UX कर रहे हैं तो हम इसमें टेम्पलेट और ऐप डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी Behance ओपन कर लेता हूँ। सपोज़ मान के चलिए कि हमें ये वाला स्टाइल बनाना है, जैसे आप देख रहे हैं ये बॉर्डर बना है, फिर ये वाइट एरिया बना हुआ है, ठीक है। इस तरह का आपको कुछ बनाना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम ये वाला स्टाइल बनाते हैं। सो मैं इसे रेक्टेंगल को यूज़ करके ही बनाऊंगा। ये मैं आपको इसलिए ऐसे करके दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर्टबोर्ड का हमें कलर चेंज करना है, ठीक है। हमें कुछ इसी से मिलता जुलता कलर रखना है हमें। तो हम यहाँ पे पहले आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। पूरा आर्टबोर्ड का कलर चेंज करना है तो आपके टॉप पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए ये फिल कलर आ गया, अपीरियंस फिल कलर पे क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप आ गया कलर पिकर। इसको बोलते हैं हम कलर पिकर, ठीक है। यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। अब यहाँ से हम पर्पल कलर ले लेते हैं। ये देखिए ये पूरा मेरा कलर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब हमें ये बनाना है। पहले हमें एक बॉर्डर बनाना है एंड देन फिर ये बनाना है पार्ट, ठीक है। तो मैं आपको उसका यूज़ केस बता देता हूँ और क्या। अब यहाँ से आप पहले आपको उसको सिलेक्ट करना है एंड जितना भी साइज़ लेना है, ये देखिए ये आपका एग्जैक्ट रेक्टेंगल में ऐसे बन गया, ठीक है। अब ये आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये आर्टबोर्ड ये जो मैंने वाइट वाला एरिया लिया है, ये वाइट वाला एरिया इस पर्पल के चारों तरफ से सेंटर में आ जाए, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे ये मैंने यहाँ कर दिया, अभी ये क्या हो रहा है कि ये ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए टॉप से ज़्यादा है, लेफ़्ट से कम है, राइट से ज़्यादा है, बॉटम से कम है। पर आप चाहते हो कि ये चारों तरफ से इक्वली आ जाए, तो यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे एक टूल दिया हो आपका, ये अलाइन मिडल। इसको आप करेंगे, देखिए ये अलाइन मिडल हो गया, नहीं टॉप टू बॉटम हो गया। अब ये टॉप टू बॉटम हुआ है। अब हमें चाहिए लेफ़्ट टू राइट, यानी कि ये लेफ़्ट और ये राइट। अभी देखिए लेफ़्ट से कम है, राइट से ज़्यादा है, बट मैं चाहता हूँ लेफ़्ट टू राइट भी इक्वल हो जाए ये। तो आपको यहाँ से राइट से क्लिक करेंगे, अभी देखिए चारों तरफ से आपका इक्वली हो गया अभी, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये परफेक्ट इक्वली बन गया ये, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल हो गया। अब मैं इसका बता देता हूँ आपको। अब ये हमें बॉर्डर स्टाइल देना है इसके अंदर, ठीक है। अब ये आपका पहला रेक्टेंगल हो गया। पहले आपको मैं इसके सारे ही बता देता हूँ उसको क्या क्या यूज़ है इनके। अब ये आ गया हमारा। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ है, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सब मैं आपको सब बताऊँगा अभी सारा। यहाँ से आप पहले इसको देखिए, ये पार्ट इसका बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं हम हैंडल। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये जो होता है इसको कहते हैं हम अपना हैंडल। ये पार्ट जो बने हुए हैं ये हैंडल्स हैं, ये रेडियस है हमारा। अब जैसे जैसे मूव करेंगे ये चारों तरफ से मूव होगा ये, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि नहीं, आप चाहते हैं कि मैं इसको पर्टिकुलर एक एक साइड से मैं खुद से ही सेट कर लूँ, जैसे ये एग्जैक्टली बना हुआ है सेम, ठीक है। तो अगर आपको ये एग्जैक्टली सेम बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एग्जैक्टली आपको सेम ऐसा बनाना है तो पहले आपको ये इतना एरिया लेना पड़ेगा, फिर इसके अंदर एक वो रेक्टेंगल आपका बनेगा। तो पहले आप फिल कलर हटाइए, इसके कलर को ब्लैक कर दीजिए। ब्लैक ही है हमारा यहाँ पे, ये देखिए ब्लैक है। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, आप इसको यहाँ से 2 पिक्सल कर दीजिए यहाँ से इसको, ताकि थोड़ा बॉर्डर क्लियर दिखे। एंड अब क्या करना है, इसमें रेडियस डालना है। तो हमें क्या करना है कि चारों तरफ से रेडियस चाहिए इसके,
4 साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेंशन है, ये सेम रेडियस फॉर ऑल कॉर्नर्स एंड सेकंड में आ रहा है डिफरेंट रेडियस फॉर ईच कॉर्नर, यानी कि हर कॉर्नर को आप पर्टिकुलर एक एक कॉर्नर को आप सेट कर सकते हैं, बट हमें तो सारे इक्वली चाहिए, तो हम फर्स्ट वाले ही सेलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ से आप इसको 10 कर दीजिए, 10 कम लग रहा है, हम 20 कर देते हैं, 20 में इनफ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब ये पार्ट बनाना है, ये वाला मैं सिर्फ आपको रेडियस बना के देखूंगा, ये लाइन एंड ये बाकी जो आप ये टेक्स्ट देख रहे हैं, ये जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब ये आपको मैं सारा बना के दिखाऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं बना कैसे रहा हूँ। अभी आपको मैं इनके यूजेस बता देता हूँ कि टूल्स को आपको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक और इसके अंदर एक और लेना है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल डी कर देंगे एंड फिर आपको उसको छोटा कर देना है, छोटा। जैसे कंट्रोल डी करेंगे ना तो इसका कॉपी बन जाएगा इसका। कंट्रोल डी का मतलब डुप्लीकेट या कॉपी, आप समझ सकते हैं उसको, ठीक है। ये देखिए ये आ गया इक्वल। अब हमें करना क्या है, पहले आप इसको इक्वल कर लो इसके, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखिए, मान के चलिए अभी ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट कीजिए। अभी देखिए ये इसका यूज़ आ गया ना टॉप वाले का, हर कोई एक दूसरे के साथ लिंक है, क्योंकि आपको इन सबको सीखना पड़ेगा तभी आप बना सकते हैं। हर चीज़ का एक दूसरे के साथ लिंक अप होता है इसमें। तो अब मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने टॉप टू बॉटम सेट किया, लेफ़्ट टू राइट सेट किया, देखिए बिल्कुल इक्वल हो गया, चारों तरफ से इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमें बनाना क्या है, ये इसके अंदर वाइट कलर फिल करना है हमें। तो जिसमें भी आपको कलर फिल करना है उस लेयर को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेयर्स भी मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे सबसे लास्ट में आएगा। आप ये मत सोचना कि ये लेयर्स वर्ड क्या आ गया, ये लेयर्स में आपको सब बताऊंगा सारी चीज़ें कि लेयर्स क्या होता है। इसको हमने सेलेक्ट किया एंड यहाँ से हम इसको कलर फिल कर देंगे। ये देखिए एग्जैक्टली आपका सेम इस तरीके से बन गया, ये देखिए बिल्कुल रेडियस के साथ आ गया। यहाँ पर आप कहेंगे थोड़ा रेडियस कम है, तो दोनों को एक से सेलेक्ट कीजिए, इसको 40 कर दीजिए। ये देखिए ये पूरा एग्जैक्टली सेम यही बन के आ गया। देखिए ये आउटर में बॉर्डर आ गया, इसके अंदर एक और अपना रेक्टेंगल आ गया जिसके अंदर कलर फिल है। सो मैंने यहाँ पे भी कलर फिल कर दिया इसका, ये देखिए एग्जैक्टली सेम बन गया। अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। आपको सेलेक्ट करके अब आप चाहते हैं, बहुत सारे इसके यूज़ केसेस हैं, ठीक है। आप इसको बहुत तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आप जैसे जैसे जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उसमें उतनी चीज़ें क्लियर होगी, कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। अगर मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा डेप्थ में वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूँगा इसकी। सो अब यहाँ पे देखते हैं, अभी ये रेक्टेंगल का इतना काम था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे और भी टूल्स हैं इसके, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इनके टूल्स के बारे में यहाँ बता देता हूँ। अब ये देखिए, ये इसका यूज़ केस क्या है, ये क्या कर रहा है, फ्लिप कर रहा है, ठीक है। ये फ्लिप आपको इसलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि सेम साइड है यहाँ पे। ये जो इमेज है ना, ये जो हमने शेप्स बना रखी है कैनवा, ये सेम है बिल्कुल, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। देखिए अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूँगा, ये देखिए अब ये फ्लिप हो रहा है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो रहा है। हॉरिजॉन्टल यानी कि जैसे ये जो आपकी स्क्रीन जो दिख रही है ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट हमारा हॉरिजॉन्टल हुआ, टॉप टू बॉटम वर्टिकल हुआ, टॉप टू बॉटम वर्टिकल, लेफ़्ट टू राइट हमारा हॉरिजॉन्टल हुआ, ठीक है। इसका यूज़ ये है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको वापस ऐसे ही कर देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको हल्का सा और टिल्ट करिए ताकि आपको समझ में आए। अब इसका यूज़ क्या है, टॉप टू बॉटम करने के लिए, अब यानी कि वर्टिकली इसको अभी मूवमेंट होगा, ये देखिए वर्टिकली मूव हो रहा है। ये आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है। एंड ये जो है, ये इसको हम कहते हैं स्क्रॉल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ऐड करना है, वर्टिकली स्क्रॉल ऐड करना है आपको, ठीक है। तो ये उसके लिए, ये मैं आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर बताऊंगा सारा ये कैसे, क्योंकि इसमें कंटेंट फिल होगा, कंटेंट फिल करके ही आपको
सारी चीज़ बताऊँगा। अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये इसका मतलब होता है फिक्स। अभी यहाँ पे पढ़ सकते हैं फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग, यानी कि जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे ना तो ये जो मेरा पोर्शन है ये फिक्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर ही बताऊँगा आपको ये। एंड ये रिस्पॉन्सिव के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में मैं आपको रिस्पॉन्सिव में करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ से कोई भी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ उसमें। आप अगर आपको कोई डमी टेक्स्ट पिक करना हो तो आप लोरेन लिप्सन से पिक कर सकते हैं, क्योंकि जब आगे चल के जब आप काम करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये वेबसाइट याद रखिएगा, लोरेन लिप्सन है ये, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक साथ इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव को ऑन, अभी मैं ऑफ कर दूंगा ना। अगर अब मैं इसको छोटा करूँगा तो देखिए ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर मैंने जैसे ही इसको ऑन किया, ये देखिए टेक्स्ट आपका छोटा बड़ा हो, यानी कि ये रिस्पॉन्सिव काम कर रहा है आपका ये, ठीक है। ये मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर जब आप बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट्स वाली चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ये टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। इसका तो आपको इतना यूज़ हो गया कि हाँ आपको रेक्टेंगल को यूज़ कैसे करना है। एक और यूज़ पड़ेगा आपको रेक्टेंगल में, जैसे कि आपको कोई भी इमेज इसमें डालनी है। सपोज आप चाहते हैं कि ये जो मेरा रेक्टेंगल है ना, ठीक है, आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ से कोई एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ये इमेज है। आप जैसे ही इसके ऊपर ड्रैग करेंगे ना, चलिए इसको ड्रैग नहीं करते हैं, हमें पहले इसको अलग से सेव कर लेते हैं। ड्रैग वाला शॉर्टकट हो जाएगा। कोशिश करें आप शॉर्टकट अभी यूज़ ना करें, जब आप न्यू सीख रहे हैं तो आप कोशिश करें खुद से चीज़ें ट्राई करें, जिससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। अब ये देखिए ये मैंने इमेज डाल दिया, बट अब आप चाहते हैं ना कि मेरा इस शेप के अंदर ये इमेज आ जाए, ठीक है। तो एक तो आप फोटोशॉप में, अगर आपने फोटोशॉप किया होगा तो आप एक काम करते हैं कि इसको पेन टूल से क्रॉप कर लिया, तो वो भी कर सकते हैं, बट उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। जब हम XD किस लिए आया है, ये चीज़ों को ईजी कर दिया उसने। अब आपको करना क्या है, जिस भी शेप में दिखाना है इस इमेज को, उस इमेज के ऊपर ये इमेज रख देना है, फिर दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है। देखिए ये सिलेक्शन का टूल हर जगह यूज़ हो रहा है, यानी कि हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। आपको दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पे आ रहा है ये देखिए मास्क विद शेप, यानी कि ये मास्किंग हो जाएगी। फोटोशॉप अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा मास्किंग क्या होती है। इसी को हम मास्किंग कहते हैं, कि जब हम शेप के अंदर ऐड कर दिया। आप इसका शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ शॉर्टकट भी लिखा हुआ है Shift+Ctrl+M, ठीक है। सेलेक्ट करके आपको मास्क विद शेप पे करना है। ये देखिए ये शेप में आ गया अभी ये, ठीक है, शेप में आ गया अभी ये देखिए पूरा एग्जैक्टली शेप में आ गया। अब आप इसको यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो आपको Shift+Alt के साथ प्रेस करना है, ठीक है। इमेज को छोटा करना है मान के चलिए, तो Shift+Alt के साथ प्रेस करके इसके ये जो टॉप लेफ्ट वाला कॉर्नर है इस पर आना है। ये देखिए ये हमारे एक कर्सर का पॉइंटर देखिए चेंज हो जा रहा है, ये देख रहे हैं, ये रीसाइज का पॉइंट आ गया। अब छोटा करेंगे, देखिए छोटा हो रहा है अभी ये, ठीक है। एक और आपको इसका इंटरेस्टिंग फीचर्स बताता हूँ। सपोज़ आपको चाहिए कि मुझे इसके 10 कॉपीज़ बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, फिर से कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे। आपको यहाँ पे मान के चलिए 10 लाइन में चाहिए, बट फोटोशॉप में ये चीज़ इजी है, XD में ये चीज़ इजी है। आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं रिपीट ग्रिड का मतलब है जो ये जो बॉक्स बना है इसी को ग्रिड समझते हैं, ग्रिड सिस्टम इसी को कहते हैं। ये मैं आगे चल के वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे
एंड आपको रिपीट ग्रिड पे क्लिक करना है, फिर कर्सर से मूव करना है आपको, ठीक है। ये देखिए ये साइजेस बनते जा रहे हैं, देखिए अभी तो हमने क्या किया, लेफ़्ट टू राइट सेट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकली भी है। ये देखिए ये वर्टिकली भी आपका आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकली भी आ गया। अब आप चाहते हैं कि इसका स्पेस ना बहुत कम आ रहा है, ठीक है, स्पेस इसका कम आ रहा है, तो आप यहाँ स्पेस भी सेट कर सकते हैं। देखिए स्पेस भी आपका सेट हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि मेरा वर्टिकली भी स्पेस सेट हो जाए। ये देखिए जैसे जैसे आप स्पेस सेट करते जाएंगे, यहाँ पे आपको ये नंबर भी शो होगा कि कितना पैडिंग आ रहा है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसको हम कहते हैं पैडिंग। पैडिंग इन द सेंस कि कोई भी एलिमेंट, एलिमेंट इन द सेंस कि कुछ भी एलिमेंट हम टेक्स्ट ले सकते हैं, टेक्स्ट एलिमेंट है, इमेज एलिमेंट है, बटन हो गया हमारा एलिमेंट, ये सब हमारा एलिमेंट में आता है। यानी कि जो हमारी चीज़ें सब दिख रही हैं ये एलिमेंट ही है। तो एलिमेंट के बीच में जो भी स्पेस आता है, एलिमेंट के बीच में जो स्पेस आता है वो हमारा पैडिंग का काम करता है, ठीक है। ये जब आप, मैं लेआउट बनाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि हाँ ये पैडिंग होता है, ये मार्जिन होता है, या फिर जब आप HTML आप जब सीखेंगे तब मैं आपको इसमें कवर कर दूंगा ये सब सारी चीज़ें। अब ये देखिए ये पूरा एग्जैक्टली बन गया। अब यही आपको अगर कॉपी पेस्ट करते हो तो कितना टाइम लगता, और ये चीज़ एक्चुअली ने ये चीज़ ईजी कर दी, बिल्कुल सारी चीज़ें देखिए इक्वल हो गई है। अब इसमें आपको एक चीज़ें और बताता हूँ, अगर आप एक साथ सारी इमेजेस इस पर ड्रॉप करेंगे तो वो सारी इमेजेस एक साथ चेंज हो जाएंगी अलग अलग। अब मान के चलिए कि मुझे एक और आपको फीचर दिखाता हूँ मैं इसका। अब दूसरे टूल्स में, फोटोशॉप में क्या होता है, एक इमेज पे रिप्लेस किया तो सिर्फ यही इमेज चेंज होगी, बट अभी देखिए यहाँ क्या होगा। मैं यहाँ पे इमेज चेंज करता हूँ, क्लिक किया, यहाँ ड्रैग किया, देखिए चेंज हो रहा है, ये कई इमेजेस चेंज हो गई। ये देखिए एक बार में सारी की सारी इमेजेस चेंज हो गई हमारी, ठीक है। ये इसका एक बेनिफिट मिलता है आपको, इस ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं आप, इसको मल्टीपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जितना मर्जी आपको ग्रिड बनाना है, जितना लंबा ग्रिड बनाना है उतना बना सकते हैं, फिर इजीली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी इसको डिलीट मारते हैं, अभी हम एक ही रखते हैं। अब वापस आपको इसका साइज़ बड़ा करना है, फिर शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिए और उसके बॉटम में, ये बॉटम से इसको ड्रैग कर दीजिए। जो भी करना है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करके ही करना है काम इस पर, ठीक है। ये साइज़ आ गया। अब आप इसको सेलेक्ट कीजिए, हटाइए, एंड वापस मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं आपको इसकी ओपेसिटी के बारे में बताता हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए ये ओपेसिटी आ गया इसका। आप इससे इसकी ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं, जैसे आपको कोई शेड बनाना है, ठीक है। अब आपको इसका बेनिफिट बताता हूँ। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि हाँ इस शेड को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब इस शेड का एक बेनिफिट ये है, आप इस पर कोई भी कलर डालेंगे वो उस शेड में आ जाएगा। ये देखिए इसका बेनिफिट क्या है, देखिए ये देख रहे हैं। अब ये वाइट हल्का सा उसका एक लाइटर शेड आ गया इसका, यानी आप कोई भी कलर डालेंगे, ये मैंने डायनेमिक बना दिया इस कलर को, कि अब यहाँ पे कोई भी कलर आएगा तो ये इसको सेट कर लेगा अपने हिसाब से, उसी का लाइट कलर ले लेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे आप इसका बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर ऐड कर लीजिए। मैं अभी दिखाने के लिए आपको बॉर्डर का कलर मैं येलो कर देता हूँ, इसका बॉर्डर का ये साइज़ बढ़ा देता हूँ। अभी ये देखिए अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, अब आप देख रहे होंगे कि ये बॉर्डर तो मेरा इनर साइड से आ रहा है, और आप चाहते हैं बॉर्डर तो आउटसाइड से होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि ये भी इन साइड से इनर स्टॉक है, हम चाहते हैं आउटर स्टॉक चाहिए, तो ये देखिए ये आउटर से आ गया। अभी आउटर से बनेगा, अभी ये देख रहे हैं। और आप चाहते हैं कि इसका डैश बढ़े, इसका यानी कि इसमें डैश ऐड हो जाए, ये देखिए ये डैश भी ऐड हो रहा है इसके साथ के साथ, ठीक है। यहाँ पे इसका डैश बढ़ा सकते हैं, गैप बढ़ाना चाहें आप गैप भी बढ़ा सकते हैं इसका पर्टिकुलर, मतलब आपको यहाँ से जैसा भी डिज़ाइंस बनाना है बना सकते हैं, इमेज डालना है इमेज डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है
सेंटर के लिए, यानी कि अब ये इसके सेंटर में आ जाएगा। देखिए ये देखिए अब ये सेंटर में बन गया इसके। अब ये यानी कि सबके अलग अलग यूज़ केसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ये बॉर्डर राउंड कैप में आ गया ये, ठीक है। ये शेप्स हैं, ये बटल कैप है, प्रोजेक्टिंग कैप है, मतलब ये अलग अलग शेड्स हैं उनके, बॉर्डर के स्टाइल्स हो गए अलग अलग, ठीक है। चलिए अब ये हम बॉर्डर हटाते हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं इनर शेडो। अब ये है एक तरीके से शेडो बनाने का, यानी कि कोई इफेक्ट आपको बनाना है। तो ये देखिए मैंने जैसे ही शेडो पे क्लिक किया ना, तो ये देखिए इसके अंदर एक शेडो भी आ गई होगी इसमें। थोड़ा दिखा देता हूँ आपको बड़ा करके। ये देख रहे हैं शेडो आ रहा है ये देखिए, ये देखिए ये आपका शेडो भी ऐड हो रहा है। देखिए पूरा आप इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर डाल दीजिए, फील आ जाएगा बटन जैसे, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि शीट के साइजेस क्या हैं। एक्स एक्सिस आपका ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वाई एक्सिस होगा आपका वर्टिकल, ठीक है। ये देखिए टॉप टू बॉटम सेट हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट टॉप बॉटम आपको जैसे सेट करना है आप सेट करिए। आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। एंड ये क्या है, ये आपका जो इस कलर की जो ओपेसिटीज़ होती है ना उसको बढ़ाता है ये, ठीक है। ओपेसिटीज़ कम करेगा, इसकी जो ब्लरनेस जो है ना, ये ब्लर कर रहा है जो उसको, ब्लर को बढ़ाता है ये। बी मतलब आपका ब्लर हो गया ये, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नहीं मुझे इसका थोड़ा सा ओपेसिटी को कम करना है, कलर को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से कम कर सकते हैं आप इसको। फिर कलर चेंज करना है, कलर चेंज करिए यहाँ से, जो भी आपको कलर पिक करना है। कलर पिकर आ गया, कलर जैसे मर्जी पिक कर लीजिए, ठीक है। ये आपका इनर शेडो के लिए हो गया। अब आगे ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो जो होती है ये हमारे आउटर बाहर के लिए होती है, बाहर शेडो के लिए होती है, ठीक है। ड्रॉप शेडो बाहर के लिए होती है हमारी। तो मैं यहाँ पे कोई कलर पिक कर लेता हूँ जो इसमें दिखे। एक सेकंड, पहले मैं इसका कलर को ब्लरनेस को कम कर देता हूँ। इसके यहाँ ब्लरनेस को मैंने बढ़ा दिया, ये देखिए ये आ गया, शेडोज़ की बढ़ गई, देख रहे हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने ज़ीरो कर रखा है, वाई एक्सिस पे भी ज़ीरो कर दीजिए। एंड अब यहाँ पे आप इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज करिए, ब्लैक करना है, ब्लैक करिए। आपको जो जिसमें कंफर्टेबल है, जो थीम बना है आपका, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये आपका ब्लरनेस बन गया, ठीक है। ये आपका एग्जैक्टली सेम बन गया। ये तो आपका हो गया ड्रॉप शेडो का। अब आते हैं इसके ब्लर पे। अब मैं जैसे ही ब्लर पे क्लिक करूँगा देखिए क्या इफेक्ट आएगा, ये देखिए। अभी आप कह रहे हैं तो बस लाइट शेड में हो गया, बट मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाता हूँ क्या डिफरेंस आएगा। जैसे मैंने कोई भी इमेज यहाँ से पिक किया एंड ये इमेज मैं इसके नीचे डाल देता हूँ। अब ये देखिए ये ब्लर का मतलब देखिए यही होता है। ये अभी कहीं भी ये इमेज ड्रैग होगा ना वो उस एरिया को ब्लर कर देगा, ठीक है। बट आप कह रहे हो कि ये तो ब्लर कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, तो आप यहाँ से ब्लरनेस को कम भी कर सकते हैं। आपको चाहिए थोड़ी सी इमेज दिखे, आप यहाँ से अब इसको आप एडजस्ट करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से कर लीजिए, ओपेसिटी आपको जितना रखना है उसके हिसाब से रख लीजिए। कम रखना है कम करिए, ज़्यादा बढ़ाना है फुल करना है फुल कर दीजिए। तो ये फुल पे आ जाएगा पूरा, ये मतलब हल्की हल्की इमेज आपको दिखेगी। ये एक इफेक्ट है ब्लर का, ठीक है। चलिए ये तो हमारा ब्लर के लिए हो गया। और ये क्या होता है, इसका मतलब मार्क एक्सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। ये मार्क एक्सपोर्ट जो है ये इमेज को एक्सपोर्ट करने के लिए होता है। जब हम इस पे आएंगे इस वीडियो पे, यहाँ पे शेयर कर लेंगे जब इसको, तब मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ केस ये होता है कि हमें इस इमेज को डाउनलोड करना है। जब आप इसको सेव करके लिंक बनाएंगे तो जब आप किसी को लिंक भेजेंगे ना तो वो इस इमेज को डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओके। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का ये पार्ट यहीं तक था।
एंड अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ उसका इक्लिप्स का। इक्लिप्स का मतलब हुआ सर्कल हो सकता है, ठीक है। आपने जो जहाँ तक सुना होगा सर्कल, तो ये सर्कल ही बनता है, ठीक है। इसको हम सर्कल बोलते हैं। सर्कल इक्लिप्स बोल सकते हैं, सर्कल बोल सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ होगी, इसमें भी सेम चीज़ यूज़ हो सकता है जो रेक्टेंगल में हमने यूज़ किया। जो आपने रेक्टेंगल में किया, आप शेप कोई भी बनाएंगे आप उसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड डालना है, आप इसमें बैकग्राउंड यूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने वाइट यूज़ कर लिया। अब मुझे इसमें, आप चाहते हैं कि इसमें ना मल्टीपल कलर आ जाए, ग्रेडियंट यूज़ हो जाए, तो यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ करने के लिए आप कलर पिकर पे आना है, सॉलिड कलर पे क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अब मैं इन ऑप्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ। सॉलिड कलर का मतलब हुआ आपका, ये आपका एक कलर हो गया सॉलिड कलर में, कोई एक ही कलर आपका पिक होगा। बट आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे 2 कलर यूज़ करने हैं, मैं उन 2 कलर को यूज़ करके इस पर काम करना चाहता हूँ, ठीक है। आप 2 कलर को यूज़ कर सकते हैं। पहला कलर ले लीजिए, फिर यहाँ से आप दूसरा कलर पिक कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 2 कलर आ गए। अब आप इस कलर को एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये इसके हैंडल है, इसको हम कहते हैं हैंडल, कंट्रोल कर सकते हैं आप इसको यहाँ से, इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये पूरा आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको, ठीक है। आपको कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, वाइट का येलो का ज़्यादा चाहिए तो येलो ज़्यादा कर दीजिए, इस तरफ से करना है तो इस तरफ से कर दीजिए। ये आपके कंट्रोल पे है, यहाँ पे आप सब कुछ इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लीनियर के लिए, ठीक है। अब मान के चलिए आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको उसका कलर चेंज करना है दोबारा से। तो अब ये तो नहीं है ना कि दोबारा से आप अंडो करोगे, नहीं। तो आपको क्या करना है, वापस से इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, जो ये रेड कलर पे ये पॉइंट बना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिस भी पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पे एक बॉर्डर बन जाएगा। देखिएगा ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे ये कलर भी सिलेक्ट हो रहा है एंड यहाँ पे ये बॉर्डर वाला स्टाइल आ जाएगा। अभी ये फिल है, यहाँ बॉर्डर वाला स्टाइल लगा। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसका कलर मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लूँ, ठीक है। कुछ भी आप डाल लीजिए अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से कोई भी कलर यूज़ कर लीजिए। यहाँ से ये यूज़ कर लीजिए। येलो की जगह आप चाहते हैं कि मैं ग्रीन यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन यूज़ कर लीजिए। देखिए ये ग्रीन भी यूज़ हो गया आपका ये, ठीक है। ये चीज़ आप सर्कल में भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं, कोई भी शेप बनाइए आप सब पे कर सकते हैं आप ये चीज़, ठीक है। एंड अब इसका हम यहाँ पे बॉर्डर ऐड करते हैं। बॉर्डर भी आपको सेम वैसे ही ऐड करना है। बॉर्डर इस पर क्लिक कीजिए, ये एक्टिव हो जाएगा, बॉर्डर 1 पिक्सल आ जाएगा। बॉर्डर बढ़ाना है, अब इसका बॉर्डर बढ़ाइए, यहाँ से आप सब कर सकते हैं, ठीक है। 43, 50 जैसे करना है। ये सब आपको HTML में आगे चल के इनकी जरूरत पड़ेगी। ये जो साइजेस जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये आप जब इसका HTML बनाएंगे, क्योंकि आप HTML आप बनाएंगे ही, जब आप भी लेआउट बनाएंगे तो आप हो सकता है HTML आप बनाएंगे ही, तो आपको ये HTML बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये साइज सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, 10 पिक्सल 20 पिक्सल आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है अपने हिसाब से इसको सेट कीजिए। अब इस बॉर्डर का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से येलो डाल लीजिए, पिंक डाल दीजिए, आपको जिसमें कंफर्टेबल है वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये आ गया। अब इसको हम वापस अंडो कर देते हैं, सॉलिड लेके वाइट ले लेते हैं इसको, एंड इसको टॉप से सेंटर, राइट से सेंटर कर दिया, ठीक है। एंड ये चीज़ आप आर्टबोर्ड में भी कलर अपना चेंज कर सकते हैं। जहाँ भी कलर है सब प्रॉपर्टीज उस पर ओपन होंगी, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे इसमें भी आप इनर शैडो ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप इनर शैडो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये देखिए ये इसके अंदर भी इनर शैडो ऐड हो गया, ये भी आपका इनर शैडो ऐड हो गया, ठीक है। एंड अब इसके बाहर से आपको ऐड करना है। देखिए बाहर से मेरा एक ब्लैक ऐड हो गया, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ ब्लैक ऐड ना हो, ये कुछ दूसरा पिंक कलर है, आपको दिखाने के लिए मैं कर देता हूँ, ये समझ आपको पता चलता है कि शेडो मेरा ऐड हो रहा है। ये देखिए आप इसको फैला भी सकते हैं, जितना मर्जी आपको ब्लरनेस बढ़ाना है आप बढ़ाइए इसको, ठीक है।
ये देखिए ये आ गया, आउटर शेडो भी आ गया, ठीक है। ये सारे हॉरिजॉन्टल हैं, ये आपका वर्टिकल हो गया। एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, वाई एक्सिस आपका वर्टिकल ही हो गया, और बी मतलब आपका ब्लर हो गया, यानी कि ये इसकी ब्लरनेस को दिखा रहा है, ठीक है। कितना ब्लर करना है वो आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। ये इफेक्ट के लिए हो गया आपको, ठीक है। एंड सेम बैकग्राउंड ब्लर के लिए भी सेम वही होगा जो नीचे मैंने आपको रेक्टेंगल वीडियोस में दिखाया था। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं वहाँ पे। ये आपका ब्लर के लिए हो गया। एंड सेम एक्सपोर्ट, मार्क टू एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप इसको, इस शेप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड आपको मैं सब कलर के बता देता हूँ जरा। और लीनियर, ये आपका लीनियर के लिए हो गया। रेडियल में आपको क्या करना है, ये देखिए ये रेडियल का इफेक्ट है। अब रेडियल का कलर चेंज करना है आपको, जैसे ही कलर चेंज करना है तो आपको सिलेक्ट करना है, कलर पिक करना है। ये देखिए ये बन गया आपका कलर एक। फिर आप कोई भी इसमें कलर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए। अब आप इसको पॉइंटर को मूव कर सकते हैं, इसको देखिए ये छोटा बड़ा अपने हिसाब से आपके अकॉर्डिंग, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो आप ले सकते हैं। देखिए ये आप साइज ले सकते हैं इसका, ठीक है। ये आप इसके साइज को बना सकते हैं। ये आपने ऐसे बना लिया। ये हमारा रेडियल के लिए हो गया। अब आ गया एंगुलर ग्रेडियंट। ये देखिए ये जो आपने एप्पल का जो आपने देखा होगा प्रोडक्ट, जिसमें ये डिज़ाइन बना हुआ इस तरीके से, ये आप शेड बना सकते हैं कहीं भी। देखिए इसको मूव करेंगे, देखिए मूव भी हो रहा है, कलर चेंज करना है, सेम वही प्रोसेस, सब कुछ वो सेम वही प्रोसेस है जैसे आपको पहले करना है, सारी चीज़ें वैसी ही है इसमें। ये आपका रेडियल आ गया, ठीक है। अब ये आपके यहाँ पे आ गया RGB, ठीक है। RGB आपका रेड ब्लू ग्रीन हो गया आपका ये, तो ज़्यादातर आप RGB यूज़ करेंगे, RGB ही यूज़ करेंगे आप, ठीक है। ज़्यादातर आप जो आप कलर यूज़ करते हैं ये हमारा RGB कलर होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। हेक्स में आपका ये कोड आ जाते हैं, ठीक है। HSB कोड में ये इस तरीके से कोड आते हैं इसमें। जैसे आप 32 बिट 64 बिट कलर्स होते हैं, ये उस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। एंड ये है हमारा कलर पिकर। ये जो पॉइंटर जो आप ये देख रहे हैं ना, ये थर्मामीटर जैसा बना हुआ है, इसको आप थर्मामीटर बोले, आप जो मर्जी का, हम इसको कलर पिकर कहते हैं। कलर पिकर का एक है ये, आप इसको पिक कर सकते हैं, वो कलर पिकर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड ये आपका वीडियो इसमें सर्कल तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं ट्रायंगल पे अपने, ठीक है। पॉलीगन बोल लीजिए या ट्रायंगल बोल लीजिए, इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसमें लॉजिक्स आपके ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ बनाते हैं एक ट्रायंगल। ट्रायंगल आपको बनाना कैसे, क्लिक करके आपको ड्रैग करना है, तो यहाँ आराम से ट्रायंगल बन जाएगा ये, ठीक है। देखिए ट्रायंगल बन गया, ठीक है। सब कुछ सेम है यहाँ पे, यहाँ भी एग्जैक्टली जो मैंने अभी रेक्टेंगल में किया, सर्कल में किया, यहाँ एग्जैक्टली सब कुछ सेम रहेगा इसके अंदर भी, ठीक है। यहाँ भी आप इसका कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज कर सकते हैं इसका, कलर चेंज कर सकते हैं आप इसका, बॉर्डर ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर, बॉर्डर ऐड कर लीजिए आप इसके अंदर, जो आपको स्टाइल देना है वो बना लीजिए, ठीक है। बाकी विड्थ सेट करना है, हाइट सेट करना है आपको, हाइट सेट कर लीजिए इसका। W मतलब आपका ये विड्थ हुआ, H मतलब आपकी इसकी हाइट होगी, X एक्सिस Y एक्सिस आपको पता ही है। एंड ये आपका यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन, ये रोटेट करता है यहाँ से, यानी कि रोटेट यानी कि आपका एंगल को रोटेट कर रहा है ये, ठीक है। आप इसको हमेशा 0 ही रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बॉर्डर पे। बॉर्डर आपको मैंने बता दिया, बॉर्डर के अलग अलग साइजेस हैं यहाँ पे, स्टॉक हो गया, आउटसाइड हो गया, कैप हो गया, राउंड शेप में हो गया, वो आप सब बना सकते हैं यहाँ से। कॉर्नर से आपको कैसा चाहिए वो आप सब यहाँ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें भी आप इनर शेडो ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
इनर शेडो आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे इनर शेडो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से कलर डाल देता हूँ, वाइट ले लीजिए, थोड़ा इसकी ओपेसिटी को यहाँ से ब्लरनेस को बढ़ा दीजिए इसका। ये देखिए ये इनर शेडो भी इसमें ऐड हो गया। सब में आप यही चीज़ यूज़ करेंगे, इसमें सब कुछ सेम है आप सबका, ठीक है। ये ट्रायंगल के लिए हो गया। अब ट्रायंगल का आपको एक सबसे मेन फीचर आपको मैं इसका बताता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी ये 3 साइड में है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये ना यहाँ पे कॉर्नर काउंट के लिए कह रहा है। आप यहाँ से हेक्सा बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। हेक्सा मतलब 6 साइड के होते हैं हमारे, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 साइड हो गए। अब 10 साइड करेंगे तो ये 10 साइड के अकॉर्डिंग डिवाइड करेगा, ठीक है। इसको आप 4 साइड करेंगे तो 4 साइड बना देगा, देखिए सर्कल बन गया। 2 साइड करेंगे तो ये 2 साइड में बनाएगा, ठीक है। मतलब ये 3 से स्टार्ट होगा आपका, 3 4 5 6 7 8, आप जितना बढ़ाएंगे बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अब मान के चलिए अब आपको चाहिए कि ये मेरा कॉर्नर ना थोड़ा रेडियस में आए, तो ये देखिए यहाँ पे इसका कॉर्नर रेडियस के लिए भी दे रखा है, ठीक है। बट यहाँ पे आप इसको एक साथ सारे कॉर्नर को एक साथ ही होगा, ये आप सोचेंगे पर्टिकुलर एक एक कॉर्नर हो तो वो पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये देखिए, अभी यहाँ पे एक लॉजिक, ये से कर्सर को मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये स्टार भी बन गया। अब मैं चाहता हूँ स्टार के मेरे 4 साइड है या 5 साइड रख दीजिए। मतलब ये हमारे लॉजिक्स हो सकते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से आप बना रहे हैं, वो आप सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये शेप भी बन गया, कितना इजी वे में बन गया ये। यानी कि आप अलग अलग शेप बना सकते हैं इसके कॉर्नर स्पेस के। एंड ये अब देखिए ये इसको बढ़ा रहा है, यानी कि डायमेंशन को इसके अंदर से वो कितना होना चाहिए, तो ये सारा रेडियस को इसके बढ़ा रहा है, यहाँ से धीरे धीरे अंदर से बढ़ रही है, ये अंदर से स्क्वीज हो रहा है, ये शेप्स को क्रिएट कर रहा है। ये देखिए अभी ये अलग अलग शेप में बन गया, ये देखिए ये शेप बन रहा है ये। यानी कि आप इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो यहीं तक था। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं पेन टूल, टेक्स्ट, आर्टबोर्ड एंड जूम इन दोनों को कवर करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसमें कवर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो टिल देन बाय बाय।